नमस्कार, दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं हम हर दिन आपके लिए एक नया विषय और आज है गुरुवार, यानी कि आज है हमारे कार्यक्रम में पशुपालन का दिन। आज हम आपके लिए पशुपालन से संबंधित कुछ खास विषय लाए हैं। बता दें, आज हम चर्चा करेंगे मुर्गी पालन पर और साथ ही साथ आपको जानकारी देंगे पशुओं में प्रजनन संबंधी समस्याओं और उनके निवारण पर। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं दोनों ही और इन पर आज हम पूरे 1 घंटे के दौरान चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ आपकी समस्याओं का समाधान भी आप तक पहुंचाने वाले हैं। समस्याएं हैं हमारे साथ आप साझा कीजिए, हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कीजिए, अपने सवाल पूछिए। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। जी हाँ, अपनी जो समस्याएं हैं हमसे साझा कर सकते हैं, जिनका समाधान आप तक हमारे विशेषज्ञ जरूर पहुंचाएंगे। परिचय करवा दें, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लिपि सेरीवाल। बता दें आपको, ये सहायक आयुक्त हैं मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार में। डॉक्टर लिपि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं डॉक्टर शैलेंद्र किशोर शीतल जी। बता दें आपको, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना, बिहार में। डॉक्टर शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम में। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, जानकारी दी है हमने आपको कि आज हम चर्चा करेंगे मुर्गी पालन के बारे में और साथ ही साथ पशुओं में प्रजनन संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं उनके संदर्भ में किस तरह से उनका उपचार कर सकते हैं, किस तरह से बचाव हो सकता है, निवारण क्या है, इस पर अगले 1 घंटे के दौरान हमारी चर्चा जारी रहेगी। हम आपकी फोन कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं, हमारे टोल फ्री नंबर आपको बता दिए गए हैं। तो बस आपके कॉल्स के इंतजार के साथ हमारी चर्चा की हम यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर लिपि मौजूद है यहाँ पर, उनसे ही हम अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मुर्गी पालन की जब हम बात करते हैं डॉक्टर लिपि, तो हमारे देश में इसके महत्व के बारे में बताइए, किस स्तर पर होता है मुर्गी पालन? कम लागत में एक किसान, एक छोटा किसान या एक पशुपालक अपनी मुर्गियों को लेके कम लागत से लेके उससे अपने लिए रोज का रोजगार निकाल सकता है। अंडा बेच के उससे ब्रॉयलर तक पहुंचा के उसको मीट बना के, तो बहुत ही कम लागत में मुर्गी पालन का व्यवसाय अपनाया जा सकता है। जी, तो हम कह सकते हैं कि काफी कम लागत में हमारे जो भी पशुपालक हैं, हमारे जो भी किसान हैं, वो इसे अपना सकते हैं और साथ ही साथ रोजाना की आमदनी इसमें अर्जित कर सकते हैं। और देखिए, कम लागत में अच्छी आमदनी आपको मिल सकती है। आप अंडे के लिए इसका चुनाव करना चाहते हैं, आप मांस की बिकवाली के लिए अगर इसका चुनाव करना चाहते हैं, तो आपको सावधानियां तो यहाँ पर जरूर बरतनी होंगी। लेकिन अगर आप इसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से यहाँ पर कदम उठाने हैं। पहले तो आपको निश्चित करना होगा कि आप अंडा उत्पादन करना चाहते हैं या फिर मांस के लिए मुर्गी पालन कर रहे हैं। जब आप ये तय कर लेंगे, उसके पश्चात ही आपको आगे के कदम बढ़ाने होंगे। उसी तरह की योजना आपको यहाँ पर बनानी होगी। किस तरह से आपके लिए ये योजना तैयार होगी बताएंगे हमारे विशेषज्ञ, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है हमारी, वो हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। आइए नजर डालें हमारी एक खास रिपोर्ट पर। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम पूंजी और कम जगह में भी शुरू किया जा सकता है। काफी संख्या में लोग मुर्गी पालन के काम से जुड़े भी हैं। अगर विशेषज्ञों की सलाह लेकर सही तरीके से मुर्गी पालन किया जाए तो ये एक मुनाफे का व्यवसाय साबित होता है। मुर्गी पालन करने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। मुर्गी पालन के लिए जब आप शेड बनाए तो ध्यान रखें कि वो जगह खुली हुई और सुरक्षित हो। खुली और हवादार जगह होने से मुर्गियों को ताजी हवा मिलती रहेगी, जिससे वो बहुत सी बीमारियों से बची रहेंगी। मुर्गियों के रहने के स्थान को साफ सुथरा रखें। इसके अलावा मुर्गियों और चूजों को सूखी जमीन में रखें। गीली जगह पर उनके बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। मुर्गियों को पीने के लिए साफ पानी दें और खाना पर्याप्त मात्रा में रखें। मुर्गियों को खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम दें। जिस बर्तन में मुर्गियों को भोजन दे उसे हर 2 दिन के अंतराल में साफ करें। रात के समय बल्ब जलाकर रखें, जिससे चूजे और मुर्गियां ज्यादा से ज्यादा समय खाने में लगाएं। इससे चूजों को जल्दी बड़ा होने में भी मदद मिलेगी। चूजों को बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर टीके लगवाते रहे। इसके अलावा बार बार चूजों को ना छुए, इससे वो डर जाएंगे और इसका असर उनकी वृद्धि पर भी पड़ेगा।
तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट, आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दें कि मुर्गी पालन और पशुओं में प्रजनन संबंधी समस्याओं पर आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं। आपके पास कोई सवाल है तो आपको हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। इसके साथ आइए डॉक्टर शैलेंद्र का यहाँ पर रुक करते हैं। डॉक्टर शैलेंद्र, हमारे जो पशुपालक हैं काफी अनुभवी होते हैं, जानकारियां उनके पास होती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चूक हो जाती है उनसे। प्रजनन संबंधी काफी समस्याएं होती हैं जिनके बारे में उनको थोड़ा ज्ञान नहीं हो पाता है, जिसके चलते हमारे जो पशु हैं उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। तो ऐसे में आप खास तौर पर बताएं कि किस तरह की समस्याएं होती हैं हमारे पशुओं में प्रजनन संबंधी। देखिए, सबसे पहले जो मादा जो गाय है बच्चे देने के बाद में जी बच्चा तैयार होता है, बढ़ता है, उस पर ध्यान देने की बहुत जरूरी होती है। सबसे पहले ध्यान देना है कि माता गाय है वो 18 से 24 महीने में वो उनका पाल रखने का काबिल होने लगे, तैयार हो जाती है जी। किसान क्या करते हैं कि गाय के ऊपर ही ज्यादा ध्यान देते हैं कि जो गाय गाभिन है उसको खान पान की व्यवस्था अच्छा से करते हैं, लेकिन जो हीफर्स है जो पहली बार गाभिन होने वाली उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जी। तो उसमें आहार का व्यवस्था प्रोटीन युक्त जो आहार है वो देना जरूरी होता है, ताकि उसके जननांग विकसित हो और सही समय पर गर्भधारण कर सके जी। और इसके साथ ही मिनरल्स का जो मिनरल्स उसको में सप्लीमेंट के रूप में देना है, क्योंकि 18 से 20 महीने या मैक्सिमम 24 महीने तक गाय गाभिन हो जाए तो बहुत अच्छा होता है जी। और इससे किसान की आमदनी बढ़ेगी कि समय पर गाय गाभिन हो गई और अपने बच्चियां दी और दूध से किसान से लाभ ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ ने बता ही दी है कि जो पहली बार गाभिन होने वाली होती है हमारी गाय, उसके आहार में हम थोड़ी सी कमी रख देते हैं, जिसके चलते समस्याएं हो जाती हैं। तो ऐसे में आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है और अपने जो पशु हैं उनके आहार में बिल्कुल भी कमी नहीं रखनी है, बिल्कुल संतुलित आहार उन्हें देना है। और किस तरह की समस्याएं होती हैं, किस तरह से हम अपने पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर बनाए रख सकते हैं, जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन उससे पहले आइए दिखाएं आपको हमारी ये रिपोर्ट। ऐसे में हमारे पशुओं की सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। अक्सर पशु में प्रजनन संबंधी रोग हो जाते हैं। इससे बचाव के लिए सही समय पर पशुओं का उचित इलाज करवाना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे तभी तो पशुपालकों की आमदनी बढ़ेगी। पशुओं में प्रजनन संबंधी रोगों में से एक है ब्रुसेलोसिस यानी वैंग रोग। इस रोग से संक्रमित गाय हर पहलू में सामान्य दिखाई देती है और जब वो ब्याती है तो जेर व स्रावित द्रवित पदार्थों के साथ लाखों ब्रुसेला जीवाणु भी फैलाती है। ज्यादातर संक्रमण पाचन तंत्र के जरिए होता है, लेकिन ये संक्रमण त्वचा और आंख से भी हो सकता है। इस रोग में गर्भपात गर्भावस्था के 6 से 9वें महीने के दौरान हो जाता है। इस रोग में 80% तक मामलों में गर्भपात हो सकता है और इसके लक्षण है बांझपन की समस्या, जेर रुकना आदि। इससे बचाव के लिए केवल मादा पशुओं में 3 से 12 महीने की आयु पर टीकाकरण कराएं। इसके अलावा विब्रियोसिस एक प्रजनन जनित रोग है जो मुख्य रूप से बांझपन करता है, लेकिन कभी कभी गर्भपात भी करता है। ये जीवाणु जनित बीमारी है और ये जीवाणु सांड की शिशन के मुख पर चमड़ी की दरारों में पाया जाता है। ये 4 साल या उससे अधिक उम्र के सांडों में होता है। विब्रियोसिस प्रजनन के दौरान गाय को संक्रमित सांड से फैलता है। इनके अलावा ट्राइकोमोनियासिस, लेप्टोस्पाइरोसिस और एस्परजिलोसिस आदि पशुओं में प्रजनन से जुड़े अन्य रोग है। पशुओं की सेहत को लेकर सरकार भी गंभीर है और अहम प्रयास कर रही है। सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी शुरू किया। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट जाना कि विभिन्न तरह की समस्याएं हो जाती हैं हमारे पशुओं में। ऐसे में हमें सतर्क और जागरूक रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आइए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर लिपि हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर लिपि ने जानकारी दी कि ये काफी फायदे का सौदा साबित हो सकता है। मुर्गी पालन अगर हमारे पशुपालक अपनाते हैं तो कम लागत में अच्छी आमदनी दिलवाता है। तो ऐसे में डॉक्टर लिपि आपसे जानना चाहेंगे कि
अभी की अगर हम बात करते हैं, कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में हमने बहुत लोगों को देखा है कि उन्होंने अपना रोजगार खोया है, नौकरियां चली गई हैं, काफी लोगों ने अपने गांव में पलायन वापस कर लिया है, अपनी घर वापसी हो गई है। ऐसे में क्या उन लोगों के लिए मुर्गी पालन अच्छा विकल्प हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। भारत सरकार ने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उद्यमिता विकास के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ही एक योजना बनाई है राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत, जिसमें पोल्ट्री कुक्कुट पालन के लिए एक व्यवधान है, जिसमें कि 3 तरीके से, एक पेरेंट स्टॉक को रखने के लिए, पेरेंट स्टॉक के बाद जहाँ पे पेरेंट स्टॉक में 1 से 18 हफ्ते तक एक मुर्गी को पाला जाएगा, उसके बाद वो अंडा देगा, अंडा के बाद उसमें वहाँ से 18 हफ्ते से 21 हफ्ते तक वहाँ उसको रखा जाएगा, जहाँ पे वो हैच करेगा, हैचरी में रखा जाएगा, और फिर उसके बाद उसको मदर यूनिट में 4 हफ्ते आगे जाके बढ़ा के उसको वहाँ मदर यूनिट में रखा जाएगा, और वो मदर यूनिट में उस चूज़े को बढ़ा के कुछ 50 रुपये पर चूज़ा, एक चूज़े की कीमत 50 रुपये तक वो बेच सकते हैं। तो ये काफी एक अच्छी योजना है जो अभी भारत सरकार ने कैबिनेट में अभी भारत सरकार ने हमारे युवाओं के लिए, हम कह सकते हैं, या फिर जो भी लोग इच्छुक हैं मुर्गी पालन से जुड़ने के, तो देखिए आपके लिए एक योजना भी यहाँ पर शुरू की गई है, आपकी सहूलियत के लिए, आपकी मदद के लिए, जिस तरह से अभी हमारे विशेषज्ञ ने बताया है कि आप इसको फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं डॉक्टर लिपि, उनका सवाल जान लेते हैं। राकेश जी हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हेलो मैम, नमस्कार जी। मैम, मैं मुर्गी पालन के विषय में जानना चाहता हूँ और किस प्रकार से रोजगार कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी चाहता हूँ। आप मुर्गी पालन के संबंध में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, क्या सलाह देंगे इनको डॉक्टर लिपि? भारत सरकार की जो ये योजना अभी चली है मुर्गी पालन के लिए, इसमें भारत सरकार 50% सब्सिडी देगा, जिसमें ये बैंकेबल प्रोजेक्ट है। आप 50% सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की तरफ से जाएगी, बाकी 50% आप बैंक से लोन ले सकते हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग भी कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इस योजना के अंतर्गत ये है कि इसमें आपको किसी भी तरीके से अपने आप से किसी बैंक के पास नहीं जाना। ये पूरा एक ऑनलाइन पोर्टल विभाग ने बनाया है, डिपार्टमेंट ने बनाया है, ऑनलाइन प्रोसेस है। आप उसमें अपनी DPR बनाएंगे और प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसमें डालेंगे। 50% तक की सब्सिडी भारत सरकार उसमें देगी। 25 लाख की सीलिंग है, 25 लाख तक की सीलिंग के लिए आप अपना एक फार्म खोल सकते हैं, जिसमें एक हैचरी, एक पेरेंट स्टॉक यूनिट और एक मदर यूनिट बनाया जा सकता है। जी, तो इसमें देखिए आपको सरकार की तरफ से भी यहाँ पर आर्थिक मदद भी दी जा रही है, आपको सब्सिडी यहाँ पर 50% तक दी जा रही है, और कहीं आपको चक्कर भी नहीं लगाने हैं। ऑनलाइन पोर्टल है, आप उस पर जाइए, अपनी डिटेल्स वहाँ पर एंटर कीजिए, रिपोर्ट फाइल कीजिए, और आपको यहाँ पर देखिए घर बैठे बैठे ही सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। आप निश्चित तौर पर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। मुर्गी पालन अच्छा व्यवसाय है, कम लागत में अच्छी आमदनी देने वाला व्यवसाय है। बस अब आपको चुनना है कि कब आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं यहाँ पर डॉक्टर शैलेंद्र का। डॉक्टर शैलेंद्र, रिपोर्ट में हमने देखा था कि सबसे पहले यहाँ पर जिक्र किया गया ब्रुसेलोसिस बीमारी का, जो कि हम सभी जानते हैं कि काफी घातक साबित हो सकती है हमारे पशुओं के लिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ब्रुसेलोसिस बीमारी में गाय के जो गाभिन रहती है, उसकी अंतिम अवस्था माने 6 से 9 महीने के जब बच्चा हो जाता है, तो उस समय एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर 6 से 9 महीने में गाय अगर माने एबॉर्शन कर रही है, तो उस कंडीशन में गाय का प्लेसेंटा लेकर के जरूर जाकर के डॉक्टर के सलाह पर इसको चेक कराए कि ब्रुसेलोसिस है या नहीं जी। अगर ब्रुसेलोसिस है तो उस गाय को सेपरेट कर देना पड़ेगा। उस हर्ड में अगर आपके पास में 8-10 गाय है या गाय का पूरा एक खटाल है, तो उसके साथ में नहीं रखे, सेपरेट करके रखे उसको। इसके अलावा आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो गाय बच्चा दी है, जो एबॉर्शन हुआ है, उसको किसी अपने खाली हाथ से न छुए, उसको एक अच्छे जगह पर ले जाए, हाथ में ग्लव्स पहन करके, और जो खटाल है गाय का जो बारा है उससे अलग होकर के उसको मिट्टी में गाड़ दे, ऊपर से चूना आप दे सकते हैं, ताकि दूसरे गायों में ये संक्रमण नहीं फैले। जी, तो हम कह सकते हैं कि ये संक्रमित बीमारी है, एक पशु से दूसरे पशु को भी हो सकती है। जी, तो एक पशु से दूसरे पशु को भी ये हो सकती है। इसके लक्षण और भी कुछ हो सकते हैं, या फिर जो आप कह रहे हैं कि गर्भपात हुआ है वही एक लक्षण है?
लक्षण ये होता है कि जब 6 से 9 महीने में गर्भपात हो जाता है। इसके अलावा जो प्लेसेंटा जेर है, जेर रुक जाता है। जेर जल्दी जो 8 से 12 घंटे में बाहर निकल जाना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और जेर का कंडीशन होता है एकदम लेदरी होता है, आप लेदर की तरह देखेंगे तो काफी खिंचाया जाता है जी। तो वो इसकी पहचान है। और लास्ट समय में भी बुखार हो सकता है, पशु को बुखार हो सकता है। तो उसी समय आप ध्यान देने की जरूरत है कि गर्भावस्था में यदि बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लेना काफी जरूरी हो जाता है। जी, तो ऐसे में देखिए ये संकेत हैं कि आपका पशु इस बीमारी से, ब्रुसेलोसिस बीमारी से ग्रसित हो सकता है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी लक्षण नजर आ रहा है तो आपको देर नहीं करनी है, क्योंकि ये संक्रमित बीमारी है, आपके एक पशु से दूसरे पशु को भी हो सकती है। तो ऐसे में आपको सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है। इससे बचाव के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इसके बारे में विशेषज्ञ से जानेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं मुर्गी पालन और साथ ही साथ पशुओं में प्रजनन संबंधी समस्याओं और उनके निवारण के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से कॉल किया है हमें कमल जी ने। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम जी, मैं जो कड़कनाथ मुर्गी है ना जी, उसके बारे में जानना चाहता हूँ, कहाँ से मिलेगी? कड़कनाथ के बारे में आप जानना चाहते हैं, बहुत मांग में है डॉक्टर लिपि, आजकल सभी उसका पालन करना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? मेडिसिनल वैल्यू है उसकी बहुत ज़्यादा। कड़कनाथ के लिए आप क्योंकि हिमाचल प्रदेश से कॉल कर रहे हैं, तो भारत सरकार का एक संस्थान सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि चंडीगढ़ में स्थित है, वहाँ पे आपको कड़कनाथ की ब्रीड आप वहाँ से अच्छी क्वालिटी की आप वहाँ से लाइन ले सकते हैं और अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। जी, तो बस ज़्यादा दूर नहीं जाना है, चंडीगढ़ का आपको यहाँ पर रुक करना है। एक संस्थान है, वहाँ से आप कड़कनाथ का जो है ले सकते हैं और आप निश्चित तौर पर उसका पालन अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि मांग काफ़ी अच्छी है, इससे काफ़ी अच्छी आमदनी भी मिलती है हमारे मुर्गी पालकों को। आइए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर लिपि, जैसे हमारे पशुपालक कहें या फिर मुर्गी पालक कहें, वो अपनाते हैं पशुओं को, उससे अच्छी आमदनी भी अर्जित करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का भी कहना है, हमारी सरकार का भी यही लक्ष्य है कि हमारे किसानों की आय और भी ज़्यादा बढ़ सके। इसके लिए जोर दिया जाता है प्रसंस्करण पर। अगर हम मुर्गी पालन के साथ साथ प्रसंस्करण भी करें तो इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? साल 2020 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एक स्कीम बनाई गई थी, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, जो कि 15,000 करोड़ की योजना है, जिसके अंदर भारत सरकार 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन दे रही है कि किस तरीके से पशुपालन में प्रोसेसिंग को हम आगे बढ़ाया जा सके। उसमें दूध से घी, खोया, आइसक्रीम, या घी पोल्ट्री से मीट बनाना है, सॉसेज, हैम और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में आज हम स्विगी से, जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, इन सब चीज़ों से ऑर्डर करते हैं। तो वो सारे आप छोटी छोटी यूनिट्स, चारा कैसे बना सकते हैं, एनिमल फीड यूनिट, उसमें बहुत सारे ऐसे, तो उसमें 90% तक बैंक से आप लोन ले सकते हैं और 3% इंटरेस्ट सबवेंशन भारत सरकार देती है, और 75 करोड़ हर साल एक ट्रस्ट में जा रहा है जो कि रिस्क कवरेज दे रहा है, ताकि कोई भी
जो भी एप्लीकेंट है, जो भी बेनिफिशियरी उसमें अप्लाई कर रहा है, उसको कोई किसी किस्म का अगर लॉस ना हो पाए। तो देखिए सरकार की तरफ से यहाँ पर आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई जा रही है। आप प्रसंस्करण करते हैं तो देखिए आपकी आमदनी और भी ज्यादा खुद ब खुद बढ़ जाती है, क्योंकि आप उत्पाद तो यहाँ पर आप जो ओरिजिनल उत्पाद है वो तो बेच ही रहे हैं, साथ ही साथ उससे जो आप अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसकी अच्छी कीमत के चलते आपको और भी ज्यादा यहाँ पर मुनाफा जरूर होगा। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। कुलदीप जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। जी अपना सवाल पूछिए। सवाल मैम मेरा ये है, मेरे पास एक गाय है जी, और वो 27 जून 20 को ब्याई थी जी, और उसके बाद वो दूध देती रहती, मतलब 8-9 महीने तो उसने दूध दिया सही जी, और उसके बाद वो गाभन हुई तो गाभन नहीं ठहर पाती, 2-3 महीने के बाद तो मतलब दोबारा करवानी पड़ती है और फिर भी नहीं ठहर पाती। जी डॉक्टर शैलेंद्र क्या कहेंगे आप? बार बार गर्भपात की समस्या हो रही है यहाँ पर। हाँ जी, बार बार गर्भपात की समस्या हो रही है। देखिए सबसे पहले अभी जैसे ब्रुसेलोसिस का बात हम लोग डॉक्टर से दवाई भी दिलाई थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जी बिल्कुल कुलदीप जी, हमारे विशेषज्ञ आपके सवाल का जवाब आपको दे रहे हैं। जी, बार बार गर्भपात होना ये अच्छी बात नहीं है, तो इसके लिए आपको टेस्ट कराने की, जांच कराने की जरूरत है। आप निकट के पशु चिकित्सक के सलाह पर एक अच्छे लैब में जांच कराए कि कोई ब्रुसेलोसिस बीमारी तो नहीं है, ट्राइकोमोनिसिस तो नहीं है, और उसके अनुसार आप मैनेजमेंट करेंगे। ब्रुसेला है तो आपको एनिमल को सेपरेट कर देना पड़ेगा, कर्ल्ड कर देना पड़ेगा, आपको हर्ड में नहीं रखना है। इसके अलावा आपके यदि आपके पास सांड है और सांड से मेटिंग कराते हैं तो सांड के सीमेन को भी चेक कराना जरूरी है। यदि एआई नहीं करा रहे हैं, सांड रखे हैं, तो सीमेन चेक कराइए, हो सकता है कि उसमें बीमारी हो, उसके कारण से एबॉर्शन हो रहा है, बार बार हो रहा है। सीमेन जो हम लोग स्ट्रॉ यूज करते हैं एआई में, उसमें जनरली नहीं होता है क्योंकि लैब टेस्टेड है, उसमें ये बीमारी नहीं होगा। जी एक और बात कि गाय में प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है, हार्मोनल कमी, जैसे खाना कम होने से भी एबॉर्शन होने का चांस रहता है, प्रॉपर हार्मोन्स नहीं बन पाते बॉडी में। उस कंडीशन में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन देना पड़ता है एक सिस्टमेटिक इंटरवल पे। तो इसके लिए आप डॉक्टर से सलाह लेना आपको जरूरी पड़ेगा जी। और जैसे गाय 2 महीने में कंफर्म हो जाए कि ये प्रेग्नेंट है तो उस समय डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि अबॉर्शन का चांसेस इसमें रहता है, ऐसी हिस्ट्री है। उसके अनुसार से डॉक्टर प्लान करेंगे कि अबॉर्शन नहीं हो और इंजेक्शन लगाएंगे। जी, तो इसके लिए जरूरी है कि एक अच्छी तरह से जांच यहाँ पर जरूर हो जाए। बिल्कुल, तो कुलदीप जी आपको क्या करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या है उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो, राम नारायण जी आपको आवाज मिल रही है? हेलो हेलो जी नमस्कार, सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि आप हमसे बात कीजिए, टीवी पर ध्यान मत दीजिए। जी मिल रही आवाज जी, हेलो पूछिए अपना सवाल। राम नारायण जी सवाल पूछिए। मैम मैं मुर्गी पालना चाहता हूँ। जी, हेलो, आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं, तो इस संदर्भ में आप क्या जानकारी लेना चाहते हैं? उसके लिए कौन सी किस्म की मुर्गी ठीक रहेगी? जी, मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं डॉक्टर लिपि। मुर्गी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं तो किस तरह की ये तैयारी करें, नस्ल क्या चुन सकते हैं? ये कड़कनाथ इस्तेमाल कर सकते हैं, उधर ही उसी रीजन से कड़कनाथ आता है, मध्य प्रदेश से ही। जी, काफी प्रचलित भी है और काफी यहाँ पर अच्छी मांग भी है। जी बताएं। तो बिल्कुल कड़कनाथ जो किस्म है, नस्ल है, आप उसका चयन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में अगर आप रह रहे हैं वहां पर काफी प्रचलित भी है ये और आपको आसानी से मिल भी जाएगी। आप निश्चित तौर पर कड़कनाथ को अपना करके अच्छी आमदनी अर्जित यहाँ पर जरूर कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर शैलेंद्र आपका यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। ब्रुसेलोसिस की हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे कॉलर ने भी उसी संदर्भ में सवाल पूछा था। ये हमारे गाय या भैंस में ना हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है, बचाव क्या कर सकते हैं हम? बचाव के रूप में ब्रुसेलोसिस का टीका आता है। गाय जब
6 महीने से अगर ऊपर हो गई है बच्चियां, उसमें आप टीका इसका खिला सकते हैं। भारत सरकार और गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, हमेशा एक प्रोग्राम वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाती है, उसका लाभ ले और इस टीका लगाने के बाद में इसके चांसेस कम हो जाते हैं, नहीं होता है। यदि इसके अलावा हो जा रहा है तो अभी जैसा कि बताया कि गाय के साथ साथ सांड को भी चेक कराना जरूरी हो जाता है जी। जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो सीमेन आता है वो लैब टेस्टेड होता है, उसके चांसेस कम होते हैं। लेकिन जो सांड यदि कोई किसान रखे हुए हैं अपने पास में 8-10 गाय है, तो सांड के सीमेन को भी चेक कराना जरूरी है। यदि उसमें ब्रुसेलोसिस है तो इसका मतलब उससे आ रहा है सीमेन, गाय में आ रहा है, उसको लैब से टेस्ट कराए और समय पर वैक्सीनेशन ले ताकि गाय में इंफेक्शन नहीं हो। यदि किसी कारण से इंफेक्शन हो जा रहा है तो उसके जो मटेरियल होगा, जो बच्चा अगर बाहर निकल गया है, कोई जनता है, तो उसको ग्लव्स लगा करके अच्छे से उसको अच्छे जगह में जो 12 से दूर जा करके मिट्टी में गाड़े, ऊपर से चूना छिड़क दे और आसपास के इलाके में आप चाहेंगे तो थोड़ा सा अपना मिट्टी तेल लगा करके और थोड़ा सा आग लगा सकते हैं वहां पर, या किसी कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं कि तो इन्फेक्शन है दूसरे गायों में न फैले। जी बिल्कुल। तो देखिए बचाव कार्य क्या है और किस तरह से हम उपचार कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार से इसके बारे में जानकारी दे दी है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस संदर्भ में तो जरूर आप जागरूक रहेंगे, सतर्क रहेंगे कि आपके जो पशु हैं वो इस बीमारी से तो बचे रहें। टीकाकरण करवाना यहाँ पर बहुत जरूरी है, हमारी सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। आप समय पर टीकाकरण जरूर यहाँ पर करवा लें, आपके पशुओं के स्वास्थ्य के लिए ही काफी अच्छा है ये। आइए बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से हमें कॉल किया है सुनील जी ने। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, नमस्ते। और मैडम जो है मेरे को बकरी के बारे में पूछना था। क्या जानना चाहते? मेरे 2 सवाल। एक तो मेरी बकरी को ब्याए हुए है जो है 10 महीने हो गए, वो आगे के लिए नहीं हो रही है जी। और दूसरा यह है कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन जो चल रहा था उसके अंतर्गत बकरी पालन में कुछ सब्सिडी है? जी बिल्कुल। तो पहले तो हम आपके पहले सवाल का जवाब दे देते हैं। डॉक्टर शैलेंद्र, बकरी पालन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ब्याए हुए 10 महीने हो चुके हैं जी, और उसके जो साथ में जो दूसरी बकरी है उसने बच्चे भी दे दिए, लेकिन उसका नहीं हो रहा है जी। क्या कहेंगे इस संदर्भ में डॉक्टर शैलेंद्र? बकरी पालन के लिए तो बकरी के देखभाल सही ढंग से करना पड़ेगा। 10 महीने अगर हो गए हैं फिर से अगर गर्म नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी है। हो सकता है कि फीड में जब सही से खाना नहीं दे रहे हैं उसमें मिनरल जरूरी हो जाती है, मिनरल्स देना है उसको थोड़ा सा, लगभग 10 से 15 ग्राम जरूर दे। उसके साथ में डिवॉर्मिंग की जरूरत है। पेट में जो कीड़ा है, कीड़ा नाशक दवा देना जरूरी हो जाता है। हर 6 महीने पर कम से कम बकरी को एक बार कीड़ानाशक दवा दे। इसके क्योंकि कीड़ा जो होता है कि पशु के जो बकरी है उसके खून को चूसता है जी। इसके कारण से यहाँ डेवलप होता है और बकरी थोड़ा कमजोर हो जाएगी और गर्म नहीं हो पाएगी। तो कीड़ानाशक दवा दे, मिनरल्स का सप्लीमेंट जैसे और आहार सही रखे। उसके बाद में गाय जो बकरियां हैं गर्म हो जाएगी और उसके बाद में अपना सीमेन दिला सकते हैं, सेटिंग करा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आपके एक सवाल का तो जवाब हमारे विशेषज्ञ ने दे दिया है। दूसरे सवाल के लिए मैं रुकना चाहूंगी। डॉक्टर लिपि, क्या कहेंगे आप? सुनील जी, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के ही अंतर्गत बकरी पालन के लिए भी एक योजना बनाई गई है, जो कि अब बहुत ही जल्दी हमारे वेबसाइट पे आप सारी गाइडलाइंस में कि क्या क्या उसके डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बताना चाहूँगी कि 50% सब्सिडी उसमें भी है और जो मैक्सिमम सीलिंग जो उसमें रही है, आप 50 लाख तक का लोन बैंक से ले सकते हैं, जिसमें कि 50% सब्सिडी जो है भारत सरकार देगी। जी बिल्कुल। तो देखिए आपके दोनों ही सवाल थे सुनील जी, जिनका जवाब हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने आप तक पहुंचा दिया है। उम्मीद करते हैं कि इनसे आप जरूर संतुष्ट होंगे। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर लिपि, अब आपका ही रुख करना चाहूंगी मैं यहाँ पर। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि मुर्गी पालन अगर हमारे पशुपालक करना चाहते हैं, मुर्गी पालक करना चाहते हैं, तो किस तरह से हमारी सरकार भी यहाँ पर मदद कर रही है। चाहे बात हम प्रसंस्करण की बात करें, चाहे हम मुर्गी पालन की शुरुआत करने की ही बात करें, लेकिन जब हम प्रबंधन कार्य यहाँ पर करते हैं, जब भी हम मुर्गी पालन कर रहे हैं, तो भी बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सावधानियां बरतें। कौन सी है वो कुछ सावधानियां, उसके बारे में आपसे जानेंगे। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम यहाँ पर शामिल कर लेते हैं, फिर मैं आपसे इस संदर्भ में जरूर बात करूंगी। हेलो,
हाँ मैडम जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है सर जी, मैडम जी कि मुर्गी पालन का लोन कहाँ से हमको मिलेगा? जी, मुर्गी पालन करना चाहते हैं, ऋण लेना चाहते हैं, किस तरह से? मेरा सवाल था मैडम जी कि भागलपुर में कहाँ मुर्गी पालन का लोन मिलेगा? जी, क्या कहेंगे आप डॉक्टर लिपिन को? आपको राज्य सरकार के द्वारा भी मुझे पता है कि काफ़ी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जो पशुपालन विभाग है आप उनसे पता कर सकते हैं। फिलहाल के लिए भारत सरकार जो योजना चला रही है जिसमें आप मुर्गी पालन के लिए ऋण ले सकते हैं, वो अभी एक ऑनलाइन पोर्टल बनने वाला है। बहुत ही जल्द हम उसको अपने डिपार्टमेंट के पोर्टल dahd.nic.in में अपलोड कर देंगे और उसको वहाँ से लिंक कर देंगे। आप उस ही पोर्टल से के द्वारा अपना फॉर्म भर सकते हैं, अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट डाल सकते हैं, फिर उसको में आपको बैंक का लोन मिलेगा और भारत सरकार द्वारा उसमें 50% की सब्सिडी दी जाएगी। जी बिल्कुल, तो भारत सरकार द्वारा तो 50% की यहाँ पर सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन राज्य स्तर पर किस तरह की आर्थिक सहायता यहाँ पर आपको मिल सकती है, इसके लिए आपसे एक ही गुजारिश है कि आप अपने क्षेत्र के जो पशुपालन विभाग है वहाँ पर रुक कर सकते हैं। आपको और विस्तार से जानकारी यहाँ पर जरूर मिल जाएगी। तो बिल्कुल ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ, चाहे वो हो मुर्गी पालन के संदर्भ में या फिर पशुओं के प्रजनन से संबंधित कुछ समस्याएं हैं, उनके बारे में आपको लगातार बताएंगे। लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं मुर्गी पालन और साथ ही साथ पशुओं में होने वाली प्रजनन संबंधी समस्याओं के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैं जिक्र कर रही थी कि जब मुर्गी पालन करते हैं तो किस तरह की यहाँ पर सावधानियां बरतनी चाहिए, मुख्य जो बात है कौन सी है जिनको ध्यान में रखना चाहिए। तो डॉक्टर लिपि, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे विशेष बात है वो है बायोसिक्योरिटी। किसी भी फार्म में जहाँ पोल्ट्री जहाँ पे मुर्गी पालन किया जा रहा है, बायोसिक्योरिटी है जो कि किसी भी बीमारी को अंदर नहीं आने देती है। तो बीमारी आने से पहले ही हम अगर उसका प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, उपचार से बेहतर है कि हम उसकी केयर पहले ही करें। तो बायोसिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उनका दाना, चारा, वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा का वो मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली वहाँ पे डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे होता रहना चाहिए, खुले खिड़कियाँ रहनी चाहिए। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिसमें अच्छा दाना उसको दिया जाए, सप्लीमेंट्स दिया जाए, मिनरल उसमें ऐड किया जाए जिससे कि उनकी सेहत अच्छी रहे।
जी बिल्कुल, तो ये कुछ अहम बातें हैं जो हमें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि हम आवास का ध्यान रखें, आहार का ध्यान रखें और साथ ही साथ बीमारी तक बात ना पहुंचे उससे पहले ही हम बचाव ज़रूर कर लें। जैसे कि विशेषज्ञ ने कहा कि इलाज से बेहतर तो बचाव है। आप बचाव कर लेंगे तो इलाज की नौबत ही नहीं आएगी और आपकी जो मुर्गियां हैं वो काफ़ी स्वस्थ यहाँ पर बनी रहेंगी। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका क्या सवाल है हम जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? ये कलोनी लगती है ना मवेशियों की, सर ये बहुत लगती है। जगदीश जी, आप अपना सवाल दोहरा दीजिए। होती है ना, छोटी छोटी कलोनी बहुत लगती है मैडम, हर महीने दवा लगती है। आपकी गाय में समस्या हो रही है? जी 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 जी, एक बार आप फिर से बताएं कि किस तरह की यहाँ पर समस्या हो रही है, क्योंकि स्पष्ट रूप से हम आपका सवाल यहाँ पर सुन नहीं पा रहे हैं। अरे गाय होती है ना मैडम, उसको कलोनी लगती है, कलोनी कम लगना चाहिए, मतलब लगना ही नहीं चाहिए, ऐसी कुछ दवा है। जी डॉक्टर शैलेंद्र, क्या कहेंगे आप? इनका प्रश्न सही से सुन नहीं पाए। जी, जो गाय है, जहां तक हम समझ पाए हैं कि कुछ समस्या होती है, उनके में फुलहरी लगती है, क्या है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसी तरह की कोई दवाई होती है कि जिससे हमारी जो गाय है उनका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे? फुलहरी लगने का तो मतलब है कि मैंने जू शरीर में, गाय के शरीर में जू आ जाती है लगभग, ये कहना चाह रहे हैं। तो जू के लिए आप इंजेक्शन दिला सकते हैं, आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन आता है, वो इंजेक्शन गाय को डॉक्टर के सलाह पर दिला दे तो सारे जू निकल जाएंगे उसमें। और इससे क्या होता है, बहुत सारे बीमारी होता है जू लगने से, कीड़ा होता है, तो बीमारी से पशु बचा रह जाएगा। जैसे बावेस्कियोसिस, थैलेरोसिस जो बहुत ही डेंजरस बीमारी है, इससे गाय की जान जा सकती है। बच्चेदानी का इन्फेक्शन हो सकता है, इसमें बच्चा नहीं रुक सकता, पढ़ नहीं सकता है, तो इसके लिए आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। इसके बाद में ऊपर से लगाने वाला दवा आता है, तो आप जैसे 1 से 2 ml परमेक्टिन का दवा है, आप 5 लीटर पानी में मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद में गाय को अपने बाड़े से अलग ले जाए, जहाँ पर कोई दूसरी गाय नहीं है, हो सकता है तो पेड़ के छाया वहां ले जाए, तो पूरे शरीर में लगा दे, 1-2 घंटे वहीं रखे और उसके बाद में गाय को अपने बाड़े में लाए, ताकि जो कीड़े लगे हैं वहीं पर निकल जाए और हमारे बाड़े में नहीं आ पाए, फिर से नहीं आ पाए। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरह के कदम आपको उठाने हैं, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ महाराष्ट्र के ठाणे से जुड़ गए हैं, रघु जी, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मुर्गी पालन के लिए जानना चाहता था मैं। मुर्गी पालन आप शुरू करना चाहते हैं? हाँ, शुरू करना चाहता हूँ। उसके लिए जो पोल्ट्री फार्म बनाने के लिए कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ये लोन मिलता है क्या, ये जानना चाहता हूँ। जी बताएं डॉक्टर लिपि, शुरुआत करना चाहते हैं ये? रघु जी, बिल्कुल, भारत सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, राज्य सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। अभी मैं पहले भी बता चुकी हूं कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत एक पोल्ट्री के लिए, एक मुर्गी पालन के लिए एक योजना है, जिसमें भारत सरकार द्वारा 50% सब्सिडी दी जा रही है और बाकी 50% बैंकेबल है। आप लोन ले सकते हैं बैंक से, सेल्फ फाइनेंसिंग भी है और इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, उससे आप उसकी मदद से इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, एक बार आपसे यहाँ पर गुजारिश करना चाहेंगे डॉक्टर लिपि, आप वेबसाइट बता दें ताकि हमारे जो भी दर्शक हैं वो उस पर जाकर के भी जानकारी ले सकें। कोई भी जानकारी पशुधन विकास योजना के लिए आप www.dht.nic.in के अंदर नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के अंतर्गत आपके जितनी भी स्कीम्स हैं जो कि व्यवसाय से रिलेटेड हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए बनाई गई हैं, वो आपको सारी योजनाओं का विवरण वहाँ पे संक्षेप में दिया हुआ है। जी बिल्कुल, तो किस वेबसाइट पर आपको जाना है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। देखिए, हमारी सरकार ने योजना चलाई है हमारे युवाओं के लिए, हमारे सभी भारतवासियों के लिए, कि जो भी इस संदर्भ में आगे बढ़ना चाहते हैं, रोजगार का यहाँ पर विकल्प चुनना चाहते हैं मुर्गी पालन को, तो आपको यहाँ पर आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। 50% तक की सब्सिडी आपको यहाँ पर दी जा रही है। अब आपको बस एक योजना के तहत इसके साथ साथ आगे बढ़ना है और इससे मुनाफा आपको जरूर अर्जित करना है। आइए
आइए इसी के साथ हम भी आगे बढ़ लेते हैं, डॉक्टर शैलेंद्र का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर शैलेंद्र, हमने एक और बीमारी के बारे में रिपोर्ट में जाना था, वो थी विब्रियोसिस। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? विब्रियोसिस वायरल बीमारी है, वायरस के कारण होता है। इसमें भी एबॉर्शन होता है जी। एबॉर्शन का समय जो बदल जाता है। जैसे ब्रुसेलोसिस में हम देखते हैं कि लास्ट के तिमाही में 6 महीना से 9 महीना के बीच में एबॉर्शन होता है, पशु में गर्भपात होता है। लेकिन विब्रियोसिस में लास्ट तो दूसरे तिमाही में गर्भपात होता है जी। मैंने 3 से 6 महीने के बीच के जो गाय है, जो उसका मध्यम पीरियड है गर्भावस्था का, उसमें एबॉर्शन। तो इसके लिए बचाव में यही है कि आपका एबॉर्शन होता है तो जांच कराना जरूरी हो जाता है। सभी केसेस में जांच आप जरूर कराएं, और एबॉर्शन के चांसेस हो रहा है तो डॉक्टर दिखाना जरूरी हो जाता है। और पशु वाले को साफ सुथरा रखे जी। बिल्कुल, तो यहाँ पर और किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए हमारी जब गाय या भैंस गर्भावस्था में होती है, इसके बारे में डॉक्टर शैलेंद्र आपसे जानेंगे। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं कार्यक्रम में। सुभाष जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है जी, इसमें मच्छर बहुत है जी, और उसके पशुओं को बैठने नहीं देते, रहती जी, मच्छर कर देते हैं, तो धुआं कर देते हैं घंटा 2 घंटे में, फिर धुआं खत्म हो जाता है तो सारे फिर वही पैर मारते हैं, खड़े हो जाते, बैठते हैं। इसका कोई समाधान? आप एक बार अपना सवाल दोबारा से पूछिए। आपके पशुओं को मक्खी मच्छर काफी परेशान करते हैं, यही जानना चाहते हैं? रात को बहुत परेशान करते हैं, रात के समय काफी परेशान करते हैं, तो इसके लिए किस तरह से प्रबंधन करना चाहिए आवास में? डॉक्टर शैलेंद्र क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो आम समस्या है कि पानी इकट्ठा हो रहा है तो वहाँ मच्छर पनपते हैं जी। तो आप ध्यान रखें कि जो अगर पानी का जमाव है तो उसमें आप किरासन छिड़क सकते हैं, क्योंकि किरासन से छिड़कने से क्या होता है कि जो मच्छर है, मच्छर के अंडे पानी के सतह के ऊपर रहते हैं, तो बहुत दिन से जमे हुए हैं, ऊपर रखते हैं और पनपते हैं। किरासन से छिड़कने से जो भी अंडे हो गए वो नीचे डूब जाएंगे और फिर से मच्छर नहीं फंसते। तो एक तो साफ सफाई रखना है, आप किरासन से छिड़क सकते हैं छोटा सा जहाँ पानी का जमाव है। दूसरा, आप चाह सकते हैं कि शाम के वक्त में हल्का सा अलाव जला सकते हैं जिससे धुआं हो और मक्खी मच्छर वहां से भाग जाए। ये घर किसान करता है और यही करना चाहिए, सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। कीटनाशक का प्रयोग मेरे ख्याल से नहीं करे तो ज्यादा अच्छा है जी। बिल्कुल, तो किस तरह से आपको यहाँ पर प्रबंधन करना है, दूर भगाना है मच्छर और मक्खियों को, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर शैलेंद्र, जानकारी दें आप कि अगर हमारे पशु गर्भावस्था में हैं तो किस तरह से हमें उनकी बेहतर देखभाल करनी है ताकि किसी तरह की कोई समस्या ना आए, क्या कहेंगे आप इस बारे में? सबसे पहले यदि पशु गर्भावस्था में है और इसका दूसरे तिमाही अगर हो गया है, होने वाला है, तो उसको पशु को सेपरेट करके अन्य पशुओं से अलग करके रखे जी, ताकि कोई बड़ी गाय को मार नहीं दे, गिरने का डर रह जाता है। इसके अलावा आहार का प्रबंधन जरूरी हो जाता है। आहार उसको सही मात्रा में मिलना चाहिए, क्योंकि पशु को तो आहार मिलता ही है उनके ग्रोथ के लिए जी। साथ ही साथ जो आहार हम लोग खिलाते हैं वो बच्चे को भी ग्रोथ कराता है। तो एक तरह से 2 तरह का माने 2 जगह यूटिलाइज हो रहा है आहार का। तो आहार बढ़ाना पड़ता है ताकि पशु का भी ग्रोथ हो और बच्चे का भी पूर्ण ग्रोथ हो। इसके अलावा आप खुले जगह पर पशु को जरूर ले जाए, जहाँ 12 खुला होना चाहिए, घूमने लायक की जगह हो तो अच्छा है। जाड़े के दिनों में आपको ध्यान रखना है कि अलाव जलाकर रख सकते हैं थोड़ा साइड में, बगल में, ताकि पशु ठंड से बचा रहे। अधिक ठंड से भी खतरा रहता है जी। और गर्मी में आपको ध्यान देना है कि जो जहाँ छाया हो तो छाया में गर्मी से बचाना बहुत जरूरी है। गर्मी की कंडीशन में भी हीट स्ट्रेस से एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं जी, और पशु पर बुरा प्रभाव पड़ता है जी। तो ये मुख्य सावधानियां हैं जी। बिल्कुल डॉक्टर शैलेंद्र, जानेंगे आपसे और हम महत्वपूर्ण बातों के बारे में, लेकिन एक कॉलर यहाँ पर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के दतिया से हमें कॉल किया है लक्ष्मण जी ने। हेलो
जी जी मैडम। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। मुर्गी पालन के बारे में पूछना है। मुर्गी पालन के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? कितने की लागत से उद्योग चालू हो जाएगा? कितनी लागत से उद्योग की शुरुआत कर सकते हैं? हाँ, क्या कहेंगे? वो डिपेंड जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आपका सवाल हमने सुन लिया है, उसका जवाब हम आप तक जरूर पहुंचा रहे हैं। बताएं डॉक्टर लिपि। वो उस पर निर्भर करता है कि आप अंडे के लिए मुर्गी पालना चाह रहे हैं या मांस के लिए मुर्गी पालना चाह रहे हैं। उस हिसाब से ही उसमें लागत का अंदाजा लगाया जाए। अंडे के लिए चाहिए तो आप अगर कम मुर्गी रखना चाहते हैं तो 1 से 2 लाख के बीच में आपका एक मुर्गी का फार्म बन सकता है, जो छोटे से, जो कि घर की व्यवस्था में बांस की लकड़ियों से बना के, शेड बना के एक छोटा सा आप बनाया जा सकता है। घर के ही जो रोज़मर्रा के जो आपका दाना होता है वो घर के खाने से ही बना के निकल सकता है। इस तरीके से आप 1 से 2 लाख के बीच में एक छोटा सा मुर्गी का फार्म बना सकते हैं। जी देखिए, तो जो भी हमारे यहाँ पर दर्शक मुर्गी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले तो ये सुनिश्चित करना होगा उन्हें कि वो अंडे के लिए करना चाहते हैं या फिर मांस के लिए करना चाहते हैं। और अगर आपने ये तय कर लिया है तो उसके पश्चात ही आप सोचें कि छोटे स्तर पर शुरू करना है या बड़े स्तर पर। सलाह यही रहती है कि आप छोटे स्तर पर पहले शुरुआत कर लीजिए, फिर धीरे धीरे उसको आप बढ़ाइए, धीरे धीरे उसमें विस्तार करेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि नुकसान अगर होता भी है तो वो काफी कम हो जाएगा, लेकिन फायदा अगर आपको हो रहा है तो वो धीरे धीरे अगर आप उसे बढ़ाएंगे तो उसमें भी वृद्धि होती जाएगी। तो आपको ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि पहले योजनाबद्ध तरीके से ही शुरुआत करें और किस तरह से आप आगे चल करके इसमें फायदा ले सकते हैं इसके बारे में भी आपको बताएंगे और अपने पशुओं की देखभाल के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। चर्चा हमारी लगातार जारी है मुर्गी पालन और पशुओं में प्रजनन संबंधी समस्याओं पर। जल्दी से अपना फोन उठाइए, समय अब काफी कम रह गया है। मुर्गी पालन के बारे में हमारे कई दर्शक जो हैं फोन करके हमसे पूछ चुके हैं, लेकिन आपको एक बात बता दें कि व्यावसायिक तौर पर तो आप इसकी शुरुआत करते ही हैं, साथ ही साथ अब हमारी सरकार यहाँ पर जोर दे रही है कि आप अपने घर में ही छोटे से स्तर पर भी इसकी शुरुआत करें। इस संदर्भ में डॉक्टर लिपि क्या जानकारी आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे? जो इस समय पोल्ट्री की जो पॉपुलेशन है वो है करीबन 850 मिलियन है जी, जिसका 80% जो कि कमर्शियल सेक्टर जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड है। पर भारत सरकार का ये उसके पीछे ये आइडिया था कि 20% को टैप करना है। जिस तरीके से जो इंडियन देसी नस्ल की जो बर्ड्स थी उनको डेवलप करना है, जो अपने घर के आंगन में ही आप
छोटे बजट में उनको कम दाना नहीं बट जो घर में आपके किचन में जो किचन वेस्ट जिसे कहते हैं उसमें फल के और सब्जियों के वो खिला के ही आप उनको पाल सकते हैं। उसमें अंडा भी बहुत अच्छा आता है और लागत कम लगती है। तो वो जी बिल्कुल। तो देखिए आप अपने घर में ही आंगन के पीछे बहुत सारी जगह होती है गांव में, आप वहां पर भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। छोटे से स्तर पर आप कीजिए, देसी नस्लों का यहाँ पर पालन कीजिए, घर में मौजूद जो आहार है आप उसी को ही यहाँ पर अपनी मुर्गियों को दे सकते हैं। देखिए इसको भी आप बढ़ावा दीजिए, छोटे स्तर पर आप शुरुआत करेंगे फिर धीरे से उसको आप बड़े स्तर पर भी व्यावसायिक तौर पर भी आप यहाँ पर अपना सकते हैं। एक कॉलर माणिक दास जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं असम से, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो 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 माणिक दास जी आपको आवाज मिल रही है? लगता है इनसे संपर्क टूट गया है, कोई बात नहीं, आप दोबारा यहाँ पर कोशिश कीजिए। जैसे ही आपका सवाल हम सुनेंगे आपका जवाब भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लगता है एक बार फिर से वो जुड़ गए हैं। हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। मेरा 5 लीटर वाला गाय है, उसको कौन सा बीज लगाने से 15 लीटर वाला गाय मिलेगा? बाकी आपके पास एक गाय है, आप प्रजनन कराना चाहते हैं? 5 लीटर वाला गाय है, उसको 15-20 लीटर बनाने के लिए कौन सा सीमेंट लगाना पड़ेगा? ऐसा जी, कौन सा सीमेंट लगवाएं, क्या कहेंगे डॉक्टर शैलेंद्र आप? एक मिनट और दूसरा सवाल है जी, पूछिए सर। ये कंपनी का बीज जैसे एबीएस कंपनी का बीज है और दूसरा बीज है, कैसे रहता है ऐसा सरकारी का बीज? जी बिल्कुल डॉक्टर शैलेंद्र, क्या कहेंगे आप? अच्छा सीमेंट कौन सा होगा, किस तरह से ये प्रजनन के लिए बढ़ सकते हैं आगे? देखिए जो एबीएस जो बोल रहे हैं और जो सरकारी बोल रहे हैं दोनों सही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी प्रजनन आप करा सकते हैं। निर्भर करता है कि आपका गाय जो है किस ब्रीड का है। जो ब्रीड का है तो कोशिश करें कि उसी ब्रीड का या उसी साइज के आकार के ब्रीड से प्रजनन कराएं जी। अगर गाय छोटी है तो छोटी नस्ल के जो सीमेन स्ट्रॉ आएगा उसी से ही प्रजनन कराएं ताकि बच्चे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और यदि गाय बड़े हैं तो जैसे एचएफ क्रॉस होता है, एचएफ ब्रीड है, तो कोशिश कीजिए कि एचएफ क्रॉस का ब्रीड हो या प्योर एचएफ हो, वो डाल सकते हैं। इसके अलावा जर्सी क्रॉस डाल सकते हैं, जो उसके साइज का ब्रीड है जी। उसको डालने से कोई भी परेशानी नहीं होगा बच्चा देने के समय जी। और दोनों ही स्ट्रॉ अच्छे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जी बिल्कुल। तो माणिक दास जी आपके दोनों ही सवालों का जवाब हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचा दिया है। बिल्कुल डॉक्टर शैलेंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अहम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और साथ ही डॉक्टर लिपि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने मुर्गी पालन के संदर्भ में इतनी अहम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं, उन्हें जागरूक किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, जाना आपने आज के हमारे इस कार्यक्रम में कि मुर्गी पालन आप करना चाहते हैं तो किस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। हमारी सरकार किस तरह से आपकी मदद के लिए यहाँ पर बिल्कुल तैयार है, और आपके जो पशु हैं प्रजनन संबंधी किस तरह की समस्याओं का वो सामना कर सकते हैं, और अगर कर रहे हैं तो आपको किस तरह के उपचार कार्य यहाँ पर कराने हैं और बचाव आप किस तरह से कर सकते हैं। तो ये तमाम जानकारियां आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने आप तक पहुंचाई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इनसे आप जरूर लाभान्वित होंगे और अपने पशुओं को बिल्कुल स्वस्थ यहां पर जरूर बनाए रखेंगे। ये तो बात हो गई आज के कार्यक्रम की। अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए आपको जानकारी दे देते हैं। बता दें हमारे अगले कार्यक्रम का विषय रहेगा खरीफ सब्जियों में समसामयिक कार्य, महत्वपूर्ण विषय है ये। और साथ ही आपको बताएंगे हम रेशम कीट पालन में कीट एवं रोग प्रबंधन के बारे में। जी हाँ, हमारे दोनों ही विषयों के बारे में हम कल के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। कोई सवाल है आपके पास, पहले हम तक पहुंचाना चाहते हैं, ईमेल कीजिए hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। और साथ ही फेसबुक के जरिए भी आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हमारे पेज पर, वहां आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं।
डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर भी है 1800-1130-660। ये नंबर है। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप इस पर कॉल कर सकते हैं, अपनी सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे और उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और हमारे टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही। बता दें आपको, हमारा ये हेलो किसान कार्यक्रम आप हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको एक QR कोड दिखाई दे रहा है, इसे आप स्कैन कीजिए और अपने मोबाइल फोन पर ही किसी भी समय आप हमारा ये कार्यक्रम हेलो किसान देख सकते हैं और जो नए नए विषय हम इसमें लेकर आते हैं उससे संबंधित जानकारियां आप हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। करें सुरक्षा। बरसात में जब पशुओं को हो संक्रमणों का खतरा, कैसे रखें ख्याल, कौन सी बरतें सावधानियां, जानिए देश के मशहूर विशेषज्ञ से। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-1130 और 1800-113061। कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक में 8 अगस्त रविवार शाम 6:30 बजे। पहले महीने का सैलरी आपने डोनेट किया आसाम रिलीफ फंड में, ये क्यों? देखिए, हम जब MP बनने के बाद पहला सैलरी जब मिलेगा उस टाइम में आसाम में बाढ़ आया। तो आसाम मेरे नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट का जो पहचान है ना, ओनली गुवाहाटी है। हम लोगों को स्टेट को पहचानते कोई नहीं था। मोदी जी ने वो आइडेंटिफिकेशन हम लोगों को दिया है। तो इसी हिसाब से और मेरे स्टेट में भी सरकार आया है, उसमें आसाम का कार्यकर्ता जो है ना, सबका इतना महत्वपूर्ण भागीदारी है। और आसाम हम सब एक मानते हैं, सबको एक ही मानते हैं। मैं एक ही मानती हूँ। मैं तो आसाम के जनता का ज़रूरत था और इतना खराब स्थिति था, दिल से दिया हूँ। देखिए मेरे साथ नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियाँ, सिर्फ डीडी किसान पर। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ सिर्फ मौसम खबर में शाम 5 बजे और 7:30 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। गर्भावस्था के दौरान और गर्भावस्था के उपरांत कैसे करें अपने शिशु की देखभाल, विश्व स्तनपान सप्ताह पर एक खास कार्यक्रम। सुरक्षित प्रसव और स्तनपान है जरूरी, ना समझे मजबूरी, एक जागरूकता। देखिए स्वस्थ किसान, शनिवार शाम 6 बजे डीडी किसान पर। कुलकर्णी भाव के अंत समय में उन्हें कंधा देने के लिए 4 लोग भी नसीब नहीं हुए। ये साईं बाबा का शाप है छबुराओ। अरे बाबा नहीं बोलने का है। अब तुम नई पटकथा लिखने लगे। इस तानाजी की पटकथा तो तभी लिखती गई थी देवीदास, जब इसके हाथों निर्दोष चंदन की हत्या हुई थी। राम जी भला करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा, देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। गांव की पंचायत से संसद के गलियारों तक,
गूंजती महिलाओं की आवाज, महिला सांसदों की परिश्रम की कहानी। सुनिए उनकी जुबानी हमारा खास कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। कितना प्यार करती है मुझसे? कहो तो जान दे दूं। आई लव यू कमल। दादी मेरा बच्चा। तेरी शादी हो गई उससे, बच्चा होने वाला था उसे। बड़ी आई है गर्भ साने वाली। लड़का मेरा जेल में है, लड़की मेरी बिना वजह बदनाम हो रही है। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। ओ बार बार देखो, हजार बार देखो, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? लुटे कोई मन का नगर। यादगार गीतों की एक ताजा बयार, तो मेरे जीवन साथी। सुनहरी यादों को संजोए सदाबहार गीत जो आपके दिलों को छू जाएं।